दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक के ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे सामने पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री लालजीत सिंह भुल्लर जी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं और अपने बिजी शेड्यूल में से इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। ये हमारे पूरे चैनल के लिए खुशकिस्मती की बात है और ये सौभाग्य इसलिए मिला है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में ये गुड़गांव में वीर सिंह जी जो आम आदमी पार्टी से बादशाहपुर हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रचार के लिए आए हुए हैं और इनके आने से भी यहाँ काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लोग इनकी बात को मानते हैं, इनकी बात को सुनते हैं। काफ़ी अच्छे नेता हैं, सीरियस नेता हैं और आज इन्होंने हमें टाइम दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। भुल्लर साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। जी। और हरियाणा की जनता के मुझे रूबरू होने का आपने सौभाग्य दिया जी तो मैं धन्यवाद करता हूं बादशाहपुर वालों का भी और सारे हरियाणा वालों का और आपका। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, थोड़ा सा हमारे जो हरियाणा के जो पब्लिक है, जो जनता है, वो थोड़ा सा आपके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती। जो मेन आदमी है वो तो सभी जानते हैं। हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि सर आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की, जबकि शिरोमणि अकाली दल भी थी, कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी और भी सारी पार्टियां हुआ करती, तो आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी सर करियर के लिए, राजनीति के लिए? देखिए ऐसा है, जो आम आदमी पार्टी है ना, अरविंद केजरीवाल जी को हमें तो आशीषें देनी चाहिए जी। जो भी आम घर से उठता है उसको यही होता था कि जो पुराने समय में मैं अपने पंजाब की बात करूं तो वहां पे गांव में सरपंच बनते हैं और उनके साथ मेंबर पंचायत बनते हैं। अब सरपंची आने वाली है, मैं सरपंची की ही बात कर लेता हूं। जी। और वहां पे मैं अपनी खुद की बात करूं, जो मेरे जैसे, या मैं अपने आप की बात करूं, गांव में कोई मेंबर पंचायत भी खड़ा करना होता था ना, तो जो गांव के लोग थे ये भी नहीं पूछते थे कि मेंबर पंचायत इसको खड़ा करना, आप उसकी सपोर्ट करोगे। किसी को कोई पूछता, सरपंची तो बड़ी दूर की बात है। सरपंच तो उसको बनाते थे जिसके बाप दादा परदादा सरपंच हुआ करते थे। हमारे दो मेन पार्टियां थी बड़ी, कांग्रेस और अकाली दल। और एक परिवार जो गांव का बड़ा परिवार वो कांग्रेस के साथ होता था और दूसरा जो बड़ा परिवार वो अकाली दल के साथ होता था। वो उसी परिवार में सरपंची चली आती थी और वो अपनी मर्जी से गांव में जिसको मेंबर पंचायत खड़ा करना होता था वो ढूंढ लेते थे। जो एक गांव में 10 मेंबर पंचायत बनने हैं, 9 बनने हैं या 7 बनने हैं, वो अपनी मर्जी से चुन लेते थे। और हम जैसे लोगों को, जैसे मेरे साथ जो मेरी पार्टी में चले हैं लोग, हम सभी से वो ये भी नहीं पूछते थे कि इसको सरपंच तो बड़ा रैंक है, मेंबर पंचायत का भी नहीं पूछते थे। और खड़ा करके आ जाना कि हमने ये खड़ा कर दिया, इसको वोट कर दियो, तो हम लोगों ने वोट उसको डाल देनी। उन्होंने किसी ने मेंबर पंचायत बन जाना, किसी ने सरपंच बन जाना। और वैसे ही जो एमएलए बनते थे, एमएलए भी ऐसे ही, पहले बाप दादा एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री, फिर उसका बेटा एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री, और फिर आगे जाके पोता पड़पोता। एक ही परिवार में अकाली दल में भी परिवारवाद था, वैसे ही कांग्रेस में भी परिवारवाद था। आम आदमी पार्टी आई, अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करा और हम आम लोगों की सुनवाई हुई। हम लोगों ने मेहनत करी, सेवा करी, लोगों के सेवादार बन के चले। पंजाब में ये नहीं कोई मैं एमएलए या मंत्री बनने आया था, मैंने तो ज्वाइन करी आम आदमी पार्टी की, अच्छी पार्टी है। मुझे दिल्ली में जो काम करे अरविंद केजरीवाल जी ने, लोगों को फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, वहां पे शिक्षा का जो म्यार गिरा हुआ था, शिक्षा का म्यार बड़ा किया। स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले दिल्ली में, मोहल्ला क्लिनिक खुले, जहां पे गरीब परिवार हैं उनके बुजुर्गों का इलाज, दवाइयां, टेस्ट फ्री हुए, सभी को उसका उस सहूलत का फायदा मिला। पानी फ्री हो गया दिल्ली में। और मुझे लगा कि एक ही आदमी है हमारे भारत में जो लोगों की सेवा करता है, जो राजनीति को चेंज कर रहा है, जो लोगों की बात सुनता है। और दिल्ली में जो एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री, आप केजरीवाल साहब की भी बात करें तो वो भी तो एक काम करते हैं, चाहे वो आईआरएस अफसर थे। अगर अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और अनेलो जैसी पार्टियां भी होती तो उन पार्टियों में भी हो सकता किसी बड़े से बड़े अफसर की भी बारी ना आती। और आम आदमी पार्टी बनी तो आम घरों के लड़के लड़कियां एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। तो मैंने तो सेवा करी पंजाब में। जब
कोरोना का टाइम आया तो वहां पे लोगों को जरूरतें थी, हमने राशन बांटा, पूरे हलके को सैनिटाइजर की स्प्रे कराई। मैं उस टाइम आम आदमी पार्टी में था तो जरूर, लेकिन किसी पद पे नहीं था। सेवा करी लोगों की, और जब जब वहां पे लोगों को जरूरत पड़ती रही, मैं लोगों के साथ चलता रहा, लोगों के काम आता रहा। फिर जब हमारे वहां पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एमसी की इलेक्शन हुई, नगर कौंसिल की, तो वहां पे हमने अपने कैंडिडेट उतारे, तो वहां पे कांग्रेस ने बहुत धक्का करा, मेरे साथ मारपीट करी, हमारी यहाँ पगड़ियां उतार दी गई, बहुत धक्का हुआ, जेल में बंद रखा गया। और इन सब के बावजूद भी जो हमारे जो कैंडिडेट थे 6 और 7 वार्ड, वो हमारे जीत गए, वो जीत गए। उसके बाद मैंने फिर लोगों के बीच रहा, लोगों की सेवा करी। और जब आम आदमी पार्टी ने अपना हल्का इंचार्ज लगाना था तो सर्वे करवाया तो लोगों ने मेरा नाम लिया कि अगर लालजीत भुल्लर आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ता है तो पार्टी पट्टी विधानसभा जीत जाएगी। तो आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सर्वे के आधार पे काम करती है। जी। अगर कोई फंडिंग की बात होती या कोई और बात होती तो फिर मेरे से तो अमीर लोग बैठे थे वहां पट्टी हल्के में। लोगों के पास मुझे लगता है सैकड़े करोड़ रुपए हैं वहां पे, अमीर आदमी है। जी। तो अच्छा सर, आपने ये कहा कि आम आदमी पार्टी ने फ्री में बिजली दी, पानी दिया फ्री में, और भी इतनी सुविधाएं मुहैया करवाई, तो इसका पंजाब की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा क्या? देखिए ऐसा है, जो पहले भी सरकारें रही हैं, चाहे वहां पे पंजाब में अकाली दल की सरकार रही है, चाहे वहां पे कांग्रेस की सरकार रही है, तो हमारे पंजाब पे 3.25 लाख करोड़ जो कर्ज वो लोग भी चढ़ा कर गए हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो उन लोगों ने भी खराब करी है। और ऐसा है, वो क्या होता था जब कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी की सरकारें नहीं हमारे पंजाब में, वो कर्ज लेते थे और ग्रांटों के रूप में वहां पे शहरों में गांव में देते थे। और वो ग्रांट के पैसे क्या होता था, आधे खुर्द-बुर्द हो जाते थे, आधे भी नहीं लगते थे, आधे उन्होंने कमीशनों के रूप में ले जाने, आधे उनके सरपंचों और जो उनके वहां पे नगर कौंसिल या कारपोरेशन के मेयर होने उन्होंने खा जाने। सारा कुछ ऐसे ही दरा दराया वैसे ही रह जाना, और आम आदमी पार्टी बनी। देखिए सरकार और जो लीडर होता है अच्छा वो होता है जो लोगों का पैसा लोगों के ऊपर लगाए। चाहे सरकार का पैसा लगना है इन सहूलतों पे, ऐसा तो है ना, जो लोगों का टैक्स का पैसा खून पसीने की कमाई है वो लोगों के ऊपर लगेगी। एक पार्टियां थी जो लोगों का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा अपनी जमीनें बनाने में, अपने बड़े बंगलों बनाने में, अपनी बड़ी गाड़ियां और अपनी बड़ी जो संपत्तियां बनती थी उनको बनाने में लगाते थे। और एक पार्टी है जो लोगों का पैसा लोगों को फ्री बिजली के रूप में, फ्री इलाज के रूप में, फ्री बहनों के बस के सफर में रूप में, फ्री शिक्षा के रूप में, और भी कई सहूलतें दे रही है आम आदमी पार्टी। और वो पैसे जो रवायती पार्टियां वाले थे वो अपने घरों में ले जाते थे। जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आपने ये कहा कि लोग अपने ज़मीन बनाने के उसमें थे, बड़े बड़े महल बनाने के उसमें थे। एक समस्या है सर, वो हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, पंजाब के अंदर ज़्यादा है, लोग सरकारी ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण कर लेते हैं। आपने हरनामपुर गांव में 19 एकड़ ज़मीन का कब्जा छुड़वाने के लिए गए थे। आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे, एक मिनिस्टर होने के नाते ये आपका फ़र्ज बनता था और आप अपने फ़र्ज को अंजाम दे रहे थे। लेकिन एक विधवा औरत आपके ट्रैक्टर के आगे अड़ गई। क्या विधवा होने का ये तात्पर्य है कि वो कहीं पे भी अतिक्रमण कर लेगी? क्या इसका मतलब तो अतिक्रमण और बढ़ता जाएगा? कोई ये कह देगा मैं विधवा हूँ, सरकारी ज़मीन पर वो कर लेगा, तो फिर क्यों नहीं आप वहाँ से वापस क्यों आ गए और क्यों नहीं आपने वो खाली करवाया? देखिए आपका ये जो सवाल है ना बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है कि जो लोग हैं इनको सोचना चाहिए कि ये सरकार की जमीन है। अगर किसी ने कोई 10, 20, 30 साल सरकारी जमीन पे कब्जा करके उससे कमाई खाई है, उसकी फसल काटी है, तो अब तो उनको चाहिए ना, अगर सरकार अच्छी है, वो जमीनें सरकार की, लोगों की, गांव की जमीन है, वो एक आदमी की जमीन तो है नहीं। और ऐसा होता है हमारे जो वहां पे रवायती पार्टियां है ना, हुआ क्या, मैं छुड़वाने गया और जो अकाली दल कांग्रेस वाले हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, देखिए वो पंचायत मंत्री लालजीत भुल्लर ने एक विधवा से धक्का कर दिया। धक्का कहाँ था, वो जमीन तो लोगों की, वो तो चाहे देखिए हम नहीं ये चाहते कि किसी का पति का साया किसी के सर से उठे, हम तो ये दुआ करेंगे कि हर किसी के परिवार में उसका पति, उसका बेटा, उसका ससुर, उसका बाप
घर में सुरक्षित रहे, वो लंबी आयु हो उसकी सेहत की कामना करते हैं, सभी की सेहत अच्छी रहे। और मैं तो ये कहूंगा कि जिन जिन घरों ने सरकारी जमीनें दबाई हुई हैं, मैंने तो उनको नहीं देखा तरक्की करते हुए, उनका जो दिन ब दिन मरार गिरा ही है। उनकी जो अपनी जमीन भी होती है ना, उसका पैसा भी जो कमाई होती है वो भी 2 नंबर में चली जाती है। किसी के घर में बीमारी आ जाती है, किसी के घर के लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो पैसा वहां कोर्ट कचहरियों में लग जाता है। तो ऐसा है, जो दूसरी पार्टियां भी, उनको भी चाहिए कि ये जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम अगर इनके पक्ष में नहीं आ सकते तो हम इनके विरोध में भी आए। उन लोगों ने लोगों को भड़काने का काम किया कि चलो ये तो सरकार के उल्ट हो रहा है काम, वो ये नहीं देखते कि ये काम अच्छा है या बुरा है। एक और बात, उनको अच्छा भी क्यों लगेगा अगर किसी से कब्जा छुड़वाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने ही तो कब्जे करवाए हैं। लेकिन ये बात मैं जहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो लोग हैं ना पंजाब के लोग, 3-3.25 करोड़ लोग, वो लोगों को मालूम है कि लालजीत भुल्लर ने लोगों के लिए काम किया। 2-4 जो दूसरी पार्टियों के विरोधी हैं, उन्होंने तो विरोध करना ही है, उनका काम है विरोध करना, उनका काम है प्रोपोगंडा करना। वो विरोधी क्या, जो अच्छे काम को अच्छा कहेगा तो वो विरोधी क्या, वो तो हमारे अच्छे काम को भी बुरा ही कहेगा। भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब ने अब तक जितने काम किए लोगों के लिए किए, इन लोगों को तो अगर कोई थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मिल जाए ना, उसको कर देंगे, भगवंत मान ने ये कर दिया, आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया। अगर अच्छा तो कभी कहा नहीं इन लोगों ने, फिर भी बोल देते हैं कि अगर कोई अच्छा काम करेंगे हम उसकी अच्छाई करेंगे, लेकिन करते नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगा पंजाब वाले सारा को, मेरे ऊपर ना कई लोगों ने मानजोग हाई कोर्ट में मेरे ऊपर रिट भी डाली है कि लालजीत भुल्लर ने हमारी जो पंचायत की जमीन है उसमें आके दुकानें डाली। देखिए आप खुद ही मान रहे हैं कि पंचायत की जमीन है और खुद ही रिट डाल रहे हैं। लोग तो समझते हैं चाहे मेरे पे जितनी मर्जी लोग रिटें डाल ले, मैं तो पंजाब के लोगों के लिए बना हूं, चाहे जितने मर्जी केस कर लें, मैं पीछे हटने वाला नहीं। पंजाब की जिम्मेवारी है, पूरी निभाएंगे। जी जी। अच्छा सर, आप मिनिस्टर हैं और आम आदमी पार्टी के जो अपने अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका भी आशीर्वाद है, भगवंत मान जी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बावजूद पंजाब से नशा और अपराध क्यों कम नहीं हो रहा है? देखिए, जो पंजाब स्टेट है ना, ये गुरुओं पीरों की चरण छू प्राप्त धरती है। देखिए, अब जो ओलंपिक गेमें हुई हैं, उनमें जो हमारे पंजाब से खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी कहाँ के, पंजाब के, और ज्यादा गिनती में पंजाब के हैं। जितनी भी गेमें हुई हैं सभी में गोल्ड मेडल, कांसी, सिल्वर के मेडल बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब वाले लाए हैं। हम देखिए, ये जो नशे की प्रॉब्लम है, ये कोई अकेली पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है, ऑल वर्ल्ड सारी दुनिया की प्रॉब्लम है। हम लोग देखते हैं कनाडा अमेरिका में भी ओवरडोज से लड़के मरते हैं, और माँ बाप सिर्फ अपनी इज्जत कम होने के डर से वो बोल देते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया। छोटी उम्र की लड़कियां, छोटी उम्र के लड़के जो ओवरडोज के कारण ही मर रहे हैं, उनको ये कह के पर्दा डाल दिया जाता है कि हार्ट अटैक आया। और जो पंजाब है ना, पंजाब में जो विरोधी लोग हैं, जहाँ जो एजेंसियां हैं, वो पंजाब को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और जो पंजाब सरकार है वो सुहृद है। सरदार भगवंत सिंह मान जी ने सभी एसएसपी को, डीजीपी साहब को, जितने पुलिस के बड़े बड़े अफसर हैं, सभी से मीटिंगें करके कहा है कि अगर कोई नशा तस्कर, स्मगलर गलत काम करता या स्मगलिंग करता पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। और पिछली सरकारों का बिगड़ा हुआ समाज जो इन लोगों ने बिगाड़ा हुआ है ताना बाना 75 ईयर का, वो ताना बाना सुधारते समय लगेगा। और देखिए, कोई भी गैंगस्टर या स्मगलर अपनी माँ की कोख से सीधा स्मगलर या गैंगस्टर नहीं पैदा होता। ये तो पिछली पुरानी रवायती पार्टियों ने इन लोगों को स्मगलर और गैंगस्टर बनाया है। अगर अच्छी शिक्षा दी होती, बच्चों को अच्छी डिग्रियां मिली होती, अच्छी उनकी मेरिट बनी होती, तो बच्चों को नौकरियां मिलती, बच्चे गलत रास्ते ना चलते। आम आदमी पार्टी ने अच्छी शिक्षा दी है और आगे मेरिट के आधार पे नौकरियां मिल रही हैं, बच्चे नौकरियों पे लग रहे हैं, और जो गैंगस्टरवाद है वो खत्म हो रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार को 2.5 साल हो गए हैं। आप एक भी आदमी हमको बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी के किसी लीडर ने, किसी नेता ने, किसी एमएलए मंत्री ने या किसी बड़े लीडर ने एक भी गैंगस्टर के सर के ऊपर हाथ रखा हो, या किसी एक भी जो स्मगलर है उसको जेल से छुड़वाया हो, या किसी एक भी स्मगलर के लिए एसएसपी या डीएसपी या एसएचओ को फोन करा हो कि ये हमारा आदमी, इसको छोड़ दो। आम आदमी पार्टी प्रोटोकॉल में चलती है, अगर कोई ऐसा जहर का कारोबार करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये जहर को हम खत्म करेंगे।
अब आप हरियाणा में आए हैं सर, हरियाणा की इलेक्शन के लिए आए हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, तो आपके हरियाणा के लिए क्या पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की? देखिए, जो हरियाणा है वो पंजाब ही है। पंजाब और हरियाणा, हिमाचल एक ही स्टेट थी। जी जी जी। सेंटर में चाहे बीजेपी आई है, चाहे कांग्रेस आई है, इन लोगों ने क्या काम करा है? इन लोगों ने यही काम करा है कि कैसे पंजाब को और पंजाब के लोगों को कमजोर करा जाए। जी। पंजाब को कैसे कमजोर करके इसके ऊपर अपने कानून थोपे जाए। देखिए, जितना चाहे ये वार कर लें, पंजाब जो है जे 1947 में इसको बांटा गया, जो पंजाब का बड़ा बाग काट के पाकिस्तान बनाया गया। उसके बाद 65 में जंग लगाई गई, 71 में जंग लगाई गई, कितने वार हुई, और फिर पंजाब के 3 भाग कर दिए गए, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब। देखिए, चाहे जो मर्जी किया, लेकिन पंजाब फिर से उठा, पंजाब फिर से जो है संघर्ष की तरफ चला और पंजाब जीता। मैं तो ये कहूंगा, आपने बोला कि हरियाणा में क्या पॉलिसी है। जैसे दिल्ली और पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, लोगों को फ्री बिजली मिल रही है। हमारे पंजाब की बात करें ना, 100 में से 95% लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। जे मेरे साथ पंजाब से भी कई मेरे साथी आते हैं, कईयों के रिश्तेदार समधी हैं, जो उनसे पूछें कि वाकई पंजाब में जीरो बिल आ रहे हैं वो, और दिल्ली में जैसे पानी फ्री मिल रहा है पीने का। बिजली के बिलों का मैं खुद गवाह हूँ। जीरकपुर में मेरा फ्लैट है। हाँ जी। तो वास्तव में फ्री के बिजली के बिल है वो बिल्कुल जीरो पे आए हैं। बिल्कुल, इस चीज को मैं भी पता है मेरे को। बिल्कुल। तो क्या हरियाणा के अंदर भी जीरो बिजली के? बिल्कुल, जैसे हमने पंजाब में करा है, जहां हरियाणा में भी 600 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और लोगों के जीरो बिल आएंगे। और जैसे दिल्ली में 1000 शुरू कर दिया है, 18 साल से ऊपर की जितनी भी हमारी बहनें होंगी, एक घर में चाहे 4 बहनें हैं, चाहे 3, चाहे 2, जितनी भी लेडीज हैं, उनके खाते में 1000 हर माह आएगा। दिल्ली में शुरू कर दिया, पंजाब में सरदार भगवंत सिंह मान जल्दी शुरू करने वाले हैं। लेकिन सर, आप 1000 रुपए महीने की कह रहे हैं हर महिला को जो 18 साल से ऊपर गया। बिल्कुल। कांग्रेस 2000 की कह रही है, बीजेपी 2100 की कह रही है, तो आपका 1000 रुपए का वायदा कुछ कम नहीं है क्या? क्यों नहीं आप भी 2200 कर देते? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो करना ना वही कहती है। अच्छा। और इन लोगों ने तो जुमले छोड़ने हैं। जुमलों का क्या है, चाहे वो 20,000 एक महिला का कह दे कांग्रेस और 22,000 बीजेपी वाला कह दे, उन्होंने देने थोड़ा है। मोदी ने कहा था जब पहली बार सरकार बना दी, काला धन लाएंगे, और हर एक के खाते कितने पैसे आएंगे? 15 लाख। 15 लाख छोड़िए, 15 पैसे नहीं आए। और आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली देख लीजिए चाहे पंजाब, जो कहा वो करके दिखाया। जितनी गारंटियां दी थी, क्या क्या गारंटियां दी थी? हमने पंजाब में गारंटी दी थी कि बिजली के 600 यूनिट माफ करेंगे, वो करें। 95% लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। हमने भगवंत मान जी केजरीवाल जी ने कहा था कि पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे, जहां पे दवाइयां, टेस्ट और इलाज फ्री होगा। मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, दवाइयां, टेस्ट, इलाज फ्री हो रहा है। और उसके बाद बहनों का जो बसों के ऊपर सफर है वो फ्री में चल रहा है हमारे पंजाब में। चाहे 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर कोई बहन बस पे सफर करे, सारे का सारा फ्री है। नहीं तो पहली सरकारें होती थी, लास्ट के जो 5-6 मंथ होते थे तब वो जाके पॉलिसी शुरू करती थी, और जब वोट डल जाती थी सब कुछ खत्म हो जाता था। और उसके बाद स्कूल शिक्षा का अच्छा प्रबंध, स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल रहे हैं हमारे पंजाब में। हमारे पंजाब के जो प्रिंसिपल है वो सिंगापुर से सिखलाई लेके आ रहे हैं। और क्योंकि देखिए, शिक्षा का जो सिस्टम हमारे देश में भी अच्छा है, लेकिन अगर हम जो डेवलप हुए हैं देश, जहां में शिक्षा अच्छी है, वहां से वो प्रैक्टिस करके आएंगे, वहां से वो कोर्स करके आएंगे हमारे प्रिंसिपल, तो हमारे बच्चों की शिक्षा भी अच्छी होगी। प्रिंसिपल सिंगापुर से वो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, और स्कूल ऑफ एमिनेंस में वो बच्चा करेगा ज्वाइन, उसकी एडमिशन होगी बच्चे की, जिसकी अच्छे मार्क्स आते हैं, जो मेरिट में आते हैं, और बच्चों के स्कूल ऑफ एमिनेंस में अच्छी ड्रेस फ्री में मिलेगी, अच्छे शू फ्री में मिलेंगे, अच्छा बैग फ्री में मिलेगा, बुक्स भी फ्री में मिलेंगी, और बच्चे को वजीफा भी मिलेगा। बच्चा ये नहीं कि स्कूल में पढ़ता तो घर में अगर रोटी नहीं खाने को, उसको वजीफा मिलेगा तो वो घर में अपनी रोटी भी पका के खा सकेगा। ठीक है सर, आपने मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात की। दिल्ली एक कैपिटल है सर, एक शहर है, मतलब
जबकि हरियाणा एक पूरी स्टेट है और उसके अंदर 65% जनसंख्या गांव में रहती है। वहां पर आपका मोहल्ला क्लिनिक कैसे सक्सेस होगा? और स्कूल ऑफ एमिनेंस शहर में तो मान लिया हो सकता है, लेकिन गांव के अंदर कैसे सक्सेस होंगे हरियाणा के? देखिए, दिल्ली आपने कह दिया शहर, पंजाब तो हरियाणा जैसा ही है ना। जी, पंजाब भी जी। ऐसे ही है, जैसे आपने बोला 65% हरियाणा के लोग गांव में रहते हैं, ऐसे ही हमारे पंजाब में। पंजाब और हरियाणा में कोई अंतर नहीं है, एक सा ही है, सेम ही है। और देखिए, जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है हमारे 117 विधानसभा है, और ऐसे ही यहाँ पे 90 विधानसभा है। जी, जी। एक विधानसभा में एक स्कूल ऑफ एमिनेंस खुलेगा, जैसे पंजाब में खुला है। अच्छा। और जो बड़ा गांव जहाँ बड़ा शहर होगा एक विधानसभा में, उसमें स्कूल ऑफ एमिनेंस खुलेगा। वो सारी विधानसभा में जो क्रीम है, जो बच्चों की शिक्षा अच्छी है, अगर कोई बड़ी है विधानसभा तो उसमें हो सकता है 2 भी स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल जाए, ताकि जो बच्चों को दूर दराडे ना जाना पड़े। लोगों के बच्चे जो है वो अपने पास में 10-20 किलोमीटर के बीच में स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन ले सके। और ये भी बताना चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक, हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली में, तो जो वार्डे हैं शहर की, उनमें हमारे जो गांव है अपने पंजाब के गांव में खुल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक। नाम मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन खुल गांव में रहे, यहाँ भी गांव में खुलेंगे। क्या वो सफल है? पूरे सफल है। वहां के जो गांव के लोग हैं वो हर टाइम तारीफें करते हैं कि अगर हमारा कोई परिवार में मेंबर बीमार हो जाता है तो हमें शहर की तरफ भागना पड़ता था पहले। अब अगर परमात्मा ना करे किसी के घर में बीमारी ना आए, अगर कोई बीमार होता है बुजुर्ग या कोई बच्चा, तो लोग अपने गांव में मोहल्ला क्लिनिक में जाके मेडिसिन ले लेते हैं। अगर कोई टेस्ट कराना पड़ता है टेस्ट हो जाते हैं, अगर कोई भी मेडिसिन चाहिए सभी तरह की मेडिसिन वहां पे मुहैया है। मतलब ये है कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो उसके भी हेल्थ के बारे में निश्चिंत हो जाना चाहिए हरियाणा में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। सर, अगर आप कांग्रेस के साथ आपके टाई अप की वो चल रही थी खबर, फिर वो नहीं हो पाया, क्या आपको नहीं लगता कि हरियाणा में अगर कांग्रेस के साथ आपका टाई अप होता तो कुछ और सीटें ज्यादा आती आपकी? देखिए, ऐसा है, लोग आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं। मैं पहले तो आपको हरियाणा और पंजाब में स्थिति सेम, जब 2022 था ना, तो अब 2024 है, हरियाणा और पंजाब की सेम स्थिति थी। हमारे पंजाब में बड़े बड़े लोग हैं जो कांग्रेस और अकाली दल और बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं। उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, उनके पास हजारों एकड़ जमीन है, बड़े बड़े उनके पास होटल है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। और जब इलेक्शन आई ना हमारे पंजाब में, तो उन लोगों ने एक एक उम्मीदवार ने एक एक विधानसभा में सैकड़े करोड़ रुपए बांटे, दारू बांटी और बड़ा कुछ बांटा। और जब हम लोगों ने देखा ना कि वो लोग तो पैसे बांट रहे हैं, हम तो पैसों के उनके बराबरता करने लगे, तो हम तो उनके 1000वें हिस्से में भी नहीं है। तो हम लोगों ने ना लोगों से बोलना शुरू किया कि भाई और बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमसे जकने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस वाला आपको कोई पैसा देता है या कोई और चीज देता है, अगर किसी को जरूरत है तो ले लो, ये आपका ही है सारा कुछ, लेकिन वोट हमको आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को करना। लोगों ने करा भी ऐसा ही। लोगों ने जो जरूरतमंद लोग थे उन्होंने ले लिया इनसे जो कुछ दे रहे थे, तो वोटों वाले दिन वोट हमको करी। मैं हरियाणा वालों को भी बोलता हूँ, जहां पे भी भाई और बहनों, अनेलो वालों ने, चौटाला परिवार ने 10 साल लगातार राज करा और खूब लूटा और कूटा, सब कुछ किया जो मन में आया। और उसके बाद कांग्रेस ने राज किया 10 साल, हुड्डा साहब ने, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने 10 साल राज किया। और उसके बाद आई बीजेपी, खट्टर साहब ने भी 10 साल राज करा। और खट्टर साहब ने तो ऐसा हाल किया कि हरियाणा को खटारा बना के छोड़ दिया। हाँ जी, अब बारी आई है आप लोगों की, जो आम लोग हैं, जो संगत है हरियाणा की, जो वोटर हैं। और भाई और बहनों, मैं तो ये कहूंगा, पंजाब वालों ने जो करा ना वही दोहरा दीजिए। ऐसा हुआ था पंजाब में, पंजाब के जो लीडर थे ना रवायती पार्टियों के, कांग्रेस के, बीजेपी के, अकाली दल के, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई आम आदमी पार्टी को वोट करेगा तो हम उस पर FIR दर्ज करेंगे, उसको जेल में भेजेंगे। लोग डरते थे उनसे। जो देखिए तगड़ा आदमी हो उससे जो माड़ा वो तो डरता ही है। तो खास करके पंजाब में तो इन लीडरों ने इतना ज्यादा दहशत फैलाई हुई थी, लोग पर्चों से बहुत डरते थे। लोगों ने क्या किया, अपनी छतों पे, घर के छतों पे झंडे तो कांग्रेस और बीजेपी और अकाली वालों के लगाए, लेकिन जिस दिन वोटों वाला दिन आया
वोट सारी आम आदमी पार्टी को करी। ऐसे ही जहां पे भी होगा, जो लोग इनके साथ चले फिरते हैं ना, एनएलओ वालों के साथ, जेजेपी के साथ, बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ, वो लोग चले जरूर फिर रहे हैं, लेकिन मन के सताए हुए हैं, सते हुए हैं। वो चाहते हैं कि कोई तीसरा बदल आए, आम आदमी पार्टी आए, केजरीवाल आए, और हमारे हरियाणा का भी पंजाब की तरह और दिल्ली की तरह उदार हो, लोगों को सारी सहूलतें मिले। लोग जो है 5 तारीख की वेट कर रहे हैं, लोग चले इनके साथ रहेंगे, वोट आम आदमी पार्टी को करेंगे। कितनी सीट मिलने की संभावना आपको हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की? देखिए, भगवान कृपा करे, जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है, हम तो कहेंगे कि हम सभी सीटों पे जीते, ये तो भगवान के वास्ते है, लेकिन हम अच्छी फाइट देंगे, अच्छा प्रदर्शन होगा। जो एक सबसे बड़ी बात है, जो अलायंस नहीं हुआ, तो ऐसा हुआ है कि 90 की 90 सीट पे हमारा केडर खड़ा हो गया, हमारे उम्मीदवार आ गए हैं, हर गांव में हमारे बूथ इंचार्ज लग गए हैं, बूथों पे बैठने वाले आदमी हमारे बैठे हैं। अगर अलायंस होता तो जो हमारे वर्कर थे, उनके कहीं ना कहीं दिल जो है वो टूट जाते, उनका मरार गिरता कि यार कांग्रेस से तो हमारी लड़ाई है, तो इन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस करा है। अब ये है, जो भी आएगा वो होगा तो अपना ना, अपनेपन की एहसास होगा कि ये हमारे अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमने इनके लिए जोर लगाना है। तो जो आएगा रिजल्ट, वो रिजल्ट आपकी उम्मीद से ऊपर होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। मान लीजिए अभी आपने कांग्रेस की भी खिलाफत की, बीजेपी भी खिलाफत की, मान लो दोनों ही पार्टियां बराबर बराबर सीट लेती हैं और आपकी पार्टी किंग मेकर बनती है, तो आप किसका समर्थन करेंगे, कांग्रेस का या बीजेपी का हरियाणा के अंदर? ये जो फैसला है ना, ये तो फैसला है पार्टी हाईकमांड का, ये फैसला है श्री अरविंद केजरीवाल जी का। जो पार्टी हाईकमांड, जो पार्टी फैसला लेगी, हम तो पार्टी के साथ होंगे, हम तो पार्टी के सेवक हैं। जहां पे पार्टी ड्यूटी लगाती, देखिए हरियाणा में ड्यूटी लगाई, लालजीत बुल्लर हरियाणा में आ गया, क्योंकि लालजीत बुल्लर आज जो भी है ना, वो है अरविंद केजरीवाल जी के कारण, वो है सरदार भगवंत सिंह मान जी के कारण, वो है पार्टी हाईकमान की बदौलत। लालजीत बुल्लर, आम आदमी पार्टी आई तो लालजीत बुल्लर जो है वो सेवादार बन पाया, नहीं तो लालजीत बुल्लर जहां हमारे साथियों को, जैसे हमारे जहां से बादशाहपुर से कैंडिडेट हैं, जहां पूरे हरियाणा से कैंडिडेट हैं, नहीं तो कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी वाले जो हमारे पंजाब में, ऐसे हमारे हरियाणा में नेलो, जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, इन्हीं का सिक्का चलता, दूसरे को कौन पूछता था। आम आदमी पार्टी आई तो हमारी सभी की पूछताछ हुई, तो विरोधियों को डर पैदा हो गया कि अब तो आम आदमी पार्टी जो आ रही है, और जो बड़ा जहाज है ना आम आदमी पार्टी का, ये तो धीरे धीरे सब पे चढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे इन सभी को ले डूबेगा, चाहे वो कांग्रेस वाले हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हैं, चाहे एनएलओ, जेजेपी, कोई भी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का जहाज जो है बड़ा होता जा रहा है। 2029 में आम आदमी पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी होगी और अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री होंगे। लोग प्यार करते हैं केजरीवाल साहब को, और हमारा जो देश है 1947 को गोरों से, अंग्रेजों से जो आजाद हुआ, लेकिन उसी समय चंद जो सैकड़े हमारे ही काले अंग्रेज उनका गुलाम हो गया, कुछ चंद लोग ही आजाद हुए जो मेंबर पार्लियामेंट बने, एमएलए बने, मंत्री बने, वो लोग आजाद हुए। हमारा देश तब आजाद होगा जब आम आदमी पार्टी की पूरे देश में सरकार बनेगी और भारत के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे। पंजाब आजाद हो गया है, दिल्ली आजाद हो गई है, अब बारी हरियाणा को आजाद कराने की है, धीरे धीरे पूरा देश आजाद होगा। चलिए सर, आपने अभी उसके लिए भी जाना है, कन्वेंशन के लिए भी जाना है, आपने इतना टाइम दिया इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप हरियाणा की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हरियाणा की जनता को यही अपील करता हूँ, हाथ बांध के आपको अपील करता हूँ, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, कि आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा के लाल हैं। और मैं खास करके विधानसभा बादशाहपुर है उसकी संगत को, जनता को भी बेनती करता हूँ कि वीर सिंह जो बड़े नेक इंसान हैं उनको भी वोट करिए, और पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा की जनता को भी अपील है कि आप आम आदमी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार है, बस आपने यही ठान लेना है कि हमने चुन चिन्ह जो झाड़ू है उसी को दबाना है।
अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बने, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको बिजली का बिल जीरो आए, अगर आप चाहते हो कि आपके मोहल्ला क्लिनिक खुले, उनमें दवाइयां, टेस्ट, इलाज फ्री हो, अगर आप चाहते हो पीने का पानी फ्री में मिले, अगर आप चाहते हो कि बहनों का सफर बसों पे बिल्कुल फ्री हो, तो आम आदमी पार्टी वाला बटन दबाइए। अगर आप चाहते हो कि आपके बेटों को, बेटियों को शिक्षा के आधार पे, मेरिट पे आने पर उनको नौकरियां मिले सरकारी, तो आप आम आदमी पार्टी का जो चोन चिन्ह झाड़ू है उसको दबाइए। आपकी असल आजादी जो है वो आम आदमी पार्टी को लाने में है, नहीं तो वरना जो पहले होता रहा है, एक बार बीजेपी वाले आ गई, एक बार कांग्रेस आ गई, एक बार नेहरू आ गई, इन्होंने बार बार हमारे हरियाणा को लूटा और कूटा है। इस बार आप इनको जवाब दे दीजिए, इनको पता चल जाए कि हरियाणा के लोग भी पंजाब के लोगों की तरह संघर्षशील हैं और संघर्ष जीतते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे लालजीत सिंह भुल्लर जी, जो कि पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और ये हरियाणा में आए हुए, ये हमारा सौभाग्य कि इन्होंने हमें टाइम दिया और अपने विचार आप तक रखे। अगर आपको इनके विचार अच्छे लगे तो निश्चित रूप से मुझे लगेगा कि आम आदमी पार्टी में हरियाणा में आप लोग सहयोग करेंगे। और इसके साथ ही आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे और आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही एक बार फिर से लालजीत सिंह भुल्लर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद।